हेलो एवरीवन। चैप्टर 9 और चैप्टर 10। चैप्टर के स्टार्टिंग में क्वीन और मैनेजर दोनों ही जैन को देख रहे होते हैं। तो ये देखकर जैन कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है, ओह अच्छा, तो ये इंसान लाला लैंड का मैनेजर है। और तभी वो मैनेजर अपनी जगह से खड़ा होता है और उसके पास जाता है। तो जैन सोचती है, ओह वो मेरे पास आ रहा है। फिर वो उसके पास आकर उसके डॉक्यूमेंट्स ले लेता है और उसे कहता है, क्या तुम यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आई हो? तो जैन कहती है हाँ। और मैनेजर कहता है, जैन टियन अच्छा नेम है। फिर वो मुस्कुराकर पूछता है, क्या वो लोग अभी के दिनों में सभी को एग्ज़ाम में ले रहे हैं? तो जैन कहती है, आई एम सॉरी, मेरे से और इस स्टूडेंट से एक्सीडेंटली हमारे डॉक्यूमेंट्स मिक्सअप हो चुके हैं। ये सुनकर क्वीन सोच में पड़ जाती है और कहती है, ओ रियली? वो मैनेजर जैन से पूछता है, क्या आप सच में इस टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी की वैल्यू करते हो? तो जैन कहती है, हाँ, लाला लैंड बेस्ट बेकरी है। एक लंबे समय के लिए यहाँ पर आने का मेरा सपना रह चुका है। और फिर वो उस मैनेजर को देखकर थोड़ी सी एम्बेरेस हो जाती है। फिर वो मैनेजर उससे पूछता है, सो आपको यहाँ पर क्या आकर्षित करता है? तो जैन सोचती है, क्या ये एक टेस्ट क्वेश्चन है? फिर वो कहती है, जब मैं यहाँ पर होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे लाइक माइंडेड इंसानों से मिलूंगी। मैं उन लोगों के साथ रहना चाहती हूँ जो केक्स अपने दिल से बनाना पसंद करते हो और इस पूरी दुनिया का सबसे डिलीशियस केक बनाना चाहती हूँ। तो मैनेजर मुस्कुराते हुए कहता है, ओह क्या तुमने लाइक माइंडेड कहा? फिर वो क्वीन को ताना मारते हुए कहते हैं, कुछ लोग इस चांस को पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर बात दूसरों की करें तो ये अपॉर्चुनिटी पूरी उनकी आंखों के सामने होती है, लेकिन फिर भी वो लोग मना कर देते हैं। तो क्वीन कहती है, मिस्टर लैन। जैन कहती है, लेकिन मैं प्रोफेशनली ट्रेंड तो नहीं हूँ और मेरी स्किल्स भी उतनी ग्रेट भी नहीं है। इस प्रीलिमिनरी टेस्ट को पास करने के लिए मेरे बहुत सारे एफर्ट लगे हैं, वो भी बस सिर्फ यहाँ पर खड़े रहने के लिए। फिर वो अपने मन में सोचती है, मैंने बहुत सारी बाधाओं को हार्ड वर्क के साथ पार किया हुआ है। और वो क्वीन को कहती है, शायद ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगी, लेकिन दूसरों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं नहीं चाहती कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करो। और तभी मैनेजर अपने फ़ोन में टाइम दिखाते हुए कहता है, अगर तुम दोनों अभी एग्ज़ाम में नहीं जाओगे तो लेट हो जाओगे। तो जैन क्वीन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हाँ चलो। और मैनेजर पीछे से कहता है, एग्ज़ाम के लिए दोनों को गुड लक। जैन मुस्कुराकर क्वीन को कहती है, तुम गुस्सा तो नहीं करोगी ना, मैंने तुम्हें इस तरीके से खींचा इसलिए? तो क्वीन कहती है, वॉटेवर, पहले तो तुम एग्जामिनेशन सेंटर पर चलो। तो जैन कहती है, ओके चलो चलो। ये देखकर मैनेजर मुस्कुराता है और कहता है, ये लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ी देर बाद जैन दिखती है तो सामने सिलेक्शन बॉक्स के पास दो लड़के खड़े थे। उसमें से एक लड़का कहता है, एग्ज़ाम की लाइन वहाँ पर है, और दूसरा लड़का किसी और को कह रहा था कि इस पेपर को अभी मत ओपन करो। और वहाँ पर खड़ी हुई लड़की कह रही थी, वाओ मैं नर्वस हो रही हूँ। फिर जैन क्वीन को लेकर लाइन में जाने के लिए भाग रही थी और सबको एक्सक्यूज़ मी कह रही थी। फिर वो लाइन में खड़ी हो जाती है और मुस्कुरा कर कहती है, हाँ हम पहुँच गए, डेट्स ग्रेट, और हमने डॉक्यूमेंट्स भी सॉर्ट आउट कर दिए। जब वो लाइन में खड़ी थी तो आगे से एक लड़की उसकी आगे वाली लड़की को बुलाकर जैन की ओर इशारा करती है। तो ये देखकर जैन सोचती है, क्या मैं अजीब तरीके से तैयार हूँ? वो आगे वाली लड़की टर्न करती है और जैन के पास आने लगती है और उसके पास आकर कहती है, क्या तुम वही हो जो अभी स्टोर मैनेजर के ऑफिस में गए थे? तो जैन कहती है, हाँ। दोस्तों, इस स्टोर मैनेजर का नाम लेनचू है और कभी कभी इसका नाम लिनचू भी दिखाया गया है। वो लड़की जैन और क्वीन को गुस्से में देख रही थी। फिर कहती है, तुम्हारा लिनचू के साथ क्या रिलेशन है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग गुड लुकिंग हो तो इसलिए बैकडोर से एग्ज़ाम में एंट्री ले लोगे? और ये सारी बातें वो क्वीन को सुना रही थी। तो जैन कहती है, हे क्या मैं इग्नोर हो रही हूँ? तो क्वीन कहती है, दूसरों को एक बहाने के रूप में इग्नोरेंस का यूज़ मत करो। तो वो लड़की गुस्से में कहती है, तुम? और तभी आवाज़ आती है, स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें और अपनी लाइन बनाए रखें, एग्ज़ाम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो वहाँ पर उस लड़की की फ्रेंड आकर कहती है, हे यूनियन, भूल जाओ ना ये सब। और इससे हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम यूनियन है। और वो कहती है, मैं गुस्सा तो नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे शिकायत है। क्वीन कहती है, अपनी नैया तैराने के लिए जो करना चाहती हूँ वो करो।
फिर जैन कहती है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन दिखने से तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। फिर क्वीन अपनी स्लीप उस बॉक्स में से उठा लेती है और तभी आवाज़ आती है, जिन स्टूडेंट ने बॉक्स में से स्लीप उठा ली है वो लोग नेक्स्ट डोर के पास किचन है तो वहाँ पर चले जाओ। फिर क्वीन अपनी चिट खोलने जाती है तो तभी आवाज़ आती है, इस पर लिखे हुए नंबर को फॉलो करो और अपनी सीट को ढूंढो। जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट ना हो तब तक इस स्लिप को ओपन मत करना और गुड लक एवरीवन। जैन के साथ ही यून खड़ी होती है तो वो सोचती है मैं इसके साथ क्यों हूँ। फिर वो मुस्कुरा कर कहती है प्लीज़ मेरा ख्याल रखना। तो यून गुस्से में अपना फेस टर्न कर देती है। फिर वो सोचती है कि ये इतनी अच्छी क्यों दिख रही है, इवन इसने अपनी आंखें भी रोलिंग कर दी है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है सारे इधर देखो, क्या सभी को अपनी सीट मिल चुकी है? ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। टाइम लिमिट 3 घंटे का है। सभी लोग एग्ज़ाम के लिए रेडी हो रहे थे और तभी आवाज़ आती है लाला लैंड की एग्ज़ाम शुरू होती है। जैन अपनी चिट खोलते हुए सोचती है मुझे आश्चर्य है कि मेरी एग्ज़ाम का संकेत क्या हो सकता है। नो मैटर वो जो भी हो, लेकिन मैं उसके साथ निपटने में सक्षम हूँ। चिट के खोलने पर उसे पता चलता है कि उसे स्ट्रॉबेरी क्रीप केक मिली है। फिर वो बोलती है अनएक्सपेक्टेडली ये क्रीप केक है और ये थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। मैं अपना कॉन्फिडेंस नहीं खो सकती हूँ, मैं ये डेफिनेटली करके रहूँगी। ओके, इंग्रेडिएंट्स के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रॉबेरीज, बटर, ब्रेड फ्लोर, केक फ्लोर। पहली चीज़ है कि डो को कवर करना। फिर वो एक बाउल में कुछ कर रही थी और ये सब करते करते वो थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हो जाती है तो यून ये सब कुछ देख रही थी और कहती है हे अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम घर पर जा सकती हो, तुम अपने आप को फोर्स क्यों कर रही हो। जैन सोचती है मैं काँप क्यों रही हूँ, मैं किससे डर रही हूँ। मॉम ने सही कहा था, मैं स्टूपिड हूँ और कभी भी आटा नहीं गूंद सकती हूँ। ये रास्ता हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। अकेले हार्ड वर्क करना भी इनफ नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और ब्रेड घर पर न्यूज़ चैनल ऑन करके घर की साफ सफाई कर रहा था। न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा था कि 21st सेंचुरी में ख़त्म होने वाला सबसे असंभव काम एक नैनी का है। ऑफ कोर्स मैटरनिटी नर्स भी आवश्यक है। ब्रेड ये सब कुछ सुन रहा था और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।